लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अभी तक अटकलें थी कि क्या आडवाणी नाराज हैं या उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन देखिए सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी के। नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति की कमान सौंपी गई। आडवाणी नाराज हैं, आडवाणी के खेमे के लोग नाराज हैं, इस तरह की बातें बस सामने आती रही। बीजेपी के भीतर से सिर्फ सफाई और सिर्फ सफाई देते रहा हर नेता, लेकिन अब आडवाणी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे पास वो चिट्ठी है जो लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा देते हुए लिखी है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि डियर श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अंग्रेजी में यह चिट्ठी लिखी है। हम आपको इसका मजमून बताते हैं कि दरअसल उन्होंने इसमें लिखा है कि मुझे नहीं लगता कि अभी यह पार्टी अब ऐसी रह गई है जो डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, नानाजी और वाजपेयी जी ने बनाई थी। उस पार्टी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो था इस देश के लोग। लेकिन आजकल जो हमारे नेता हैं वो सिर्फ अपने निजी एजेंडा पे बने हुए हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं इस्तीफा दे दूं 3 अहम पदों से, नेशनल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री बोर्ड और इलेक्शन कमेटी। इस चिट्ठी को मेरे त्याग पत्र के तौर पर लिया जाए। हम अपने दर्शकों को यह चिट्ठी भी दिखाते हैं जिसमें यह लिखा हुआ है, लाल कृष्ण आडवाणी के दस्तखत हैं और राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद यह चिट्ठी उन्होंने भेजी है। लाल कृष्ण आडवाणी ने चिट्ठी की शुरुआत की है कि मैंने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ही गर्व के साथ काम किया है, समर्पित किया है खुद को, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे लग रहा है कि जो मौजूदा तरीका है पार्टी के काम करने का वो सही नहीं है। उन आइडियल्स पर नहीं चल रही है पार्टी जिस पर उसे चलना चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी को कमान सौंपी गई और दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया। बार बार इस बात को दोहराया गया कि ये एक अनुशासित पार्टी है, इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। लेकिन अब देखिए लाल कृष्ण आडवाणी का ये इस्तीफा हमारे सामने है। ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने अपना जो पूरा दर्द है वो उड़ेल दिया है। अभी तक भले ही ये स्पष्ट तौर पर कहा गया हो कि लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के साथ हैं, सिर्फ अस्वस्थ थे, लेकिन इस चिट्ठी के आगे अब कोई बात बचेगी नहीं, क्योंकि एक एक बात उन्होंने लिख दी है। कहा है कि अब पार्टी में वो आइडियल्स, उस तरह की आइडियलिस्टिक पार्टी रह नहीं गई है जिस तरह की पार्टी का निर्माण किया गया था। अपनी तरफ से उन्होंने ये कहा कि पूरी जिंदगी उन्होंने समर्पित कर दी इस पार्टी को, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ बाद में जिस तरीके से वो काम करते रहे, लेकिन अब ऐसी कोई भी बात इस पार्टी में नहीं रह गई है कि वो इसके साथ जुड़े रहना चाहें, और इसीलिए 3 मुख्य पदों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने किया है और कहा है कि इस चिट्ठी को उनके त्याग पत्र के तौर पर समझा जाए। तो ये वो चिट्ठी है जिसका एक एक शब्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुभेगा। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी निवास से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शमशेर सिंह सीधा जुड़ रहे हैं। शमशेर, आपने सबसे पहले ये खबर दिखाई कि किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया है। आपसे जानना चाहेंगे हम कि क्या वो सामने आना चाहते हैं अब मीडिया के, क्या वो अपना जो दर्द जो उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए अभी बयां कर दिया है वो सारी बातें, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा था कि क्यों वो नहीं गोवा जा रहे हैं, ये बात सिर्फ बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी। देखिए, इस तरह की अभी कुछ नहीं कह सकते श्वेता कि वो बाहर आएंगे, बात करेंगे, और मुझे उम्मीद भी नहीं दिख रही कि वो बाहर भी आएंगे या मीडिया से बात भी करेंगे। लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों से जिस तरह से आडवाणी पूरी तरह एक तरह से कहें कि अपने इसी घर में बंद थे, इसी घर में थे, आज पहली बार कुछ समय के लिए वो पार्लियामेंट एनेक्सी गए,
फिर वापस आए। इसके बाद राजनाथ सिंह मिलने आए थे, 50 मिनट से ज्यादा की बैठक हुई और फिर आडवाणी जी का ये चिट्ठी सामने आया, उन्होंने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि प्राथमिक सदस्यता जो होती है पार्टी से वो अलग नहीं हुए, पार्टी के सदस्य रहेंगे, लेकिन पार्टी की कोई भी फैसला होगा, कोई भी चीजें होंगी, कोई भी अहम फैसले होंगे, उनसे अपने आप को अलग कर लिया। जाहिर सी बात है, जो तमाम बातें कही जा रही थी कि गोवा में आडवाणी जी गोवा इसलिए नहीं गए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या तमाम चीजें, उन तमाम चीजों को उनकी ये चिट्ठी, उनका ये इस्तीफा खारिज करता है। आडवाणी जी नाराज थे, आडवाणी जी अब और ज्यादा नाराज हैं। राजनाथ सिंह आए होंगे, उनको मनाया गया होगा, उनको तमाम चीजें कही होगी, राजनाथ जी अपनी तरफ से पूरी सफाई भी दिए होंगे, लेकिन बात नहीं बनी। और इसके बाद राजनाथ सिंह के जाने के मुश्किल से 10 से 15 मिनट बाद इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। साफ दिखता है कि आडवाणी जी किस कदर नाराज थे, आहत हैं। और जो उन्होंने चिट्ठी में भी लिखा है कि पार्टी अपने आइडियोलॉजी से उस तरह की नहीं रही जो बीजेपी हुआ करती थी, भटक गई है ये पार्टी। साफ तौर पर लालकृष्ण आडवाणी ने इस बात को कहा है। संदीप बमजाई हमारे साथ शमशेर जुड़े हुए हैं, हम आपसे चर्चा अपनी जारी रखेंगे। लेकिन संदीप, पार्टी दो फाड़ नहीं होगी या आपका आकलन है कि मुमकिन नहीं कि पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी के साथ कुछ और लोग इस तरह के फैसले ले लें? लेकिन ये चिट्ठी कितनी चुभेगी, ये चिट्ठी कितना नुकसान करेगी भारतीय जनता पार्टी को, इसका एक एक शब्द जो कह रहा है बीजेपी के बारे में? देखिए, हर चीज का एक दौर होता है। आडवाणी जी का दौर था, चला गया है। पॉलिटिकल पार्टी एक एनजीओ नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टी पावर के लिए पॉलिटिक्स में होती है। आइडियोलॉजी बीजेपी की बदली नहीं है, मेरा तो ऐसा मानना है। बीजेपी की पार्टी की आइडियोलॉजी वही रहेगी। अब अगर राम मंदिर की अगर आप बात करें तो वो भी एक गुजरा हुआ दौर है। हर चीज एक जगह टिकती नहीं है, आगे बढ़ती है। बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर राजनाथ सिंह और आरएसएस का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया। संदीप, आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहेंगे। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त कीर्ति आजाद कुछ कह रहे हैं। Why Advani ji has given his resignation. If he has, then I'm sure people from the party will go. He is elderly, he is very senior, and I'm sure the party will go and speak to him and talk to him and see what the reason is, whether it's personal or otherwise. But the party will have to take a call on that. पार्टी विल गो ऑन, कीर्ति आजाद की तरफ से यह बयान है। संदीप बमजाई मेल टुडे के एडिटर हमसे बातचीत कर रहे थे, उनका आकलन यही था कि आडवाणी अगर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पार्टी के भीतर कोई दो फाड़ होगा। अगर हम आगे भी नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी वो बहुत ज्यादा अहम होंगी। आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी का भारतीय जनता पार्टी के अब तमाम पदों से इस्तीफा देना एक बहुत बड़ी खबर होती है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका क्या मायने हैं उस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। शमशेर सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसून, आपके हिसाब से हम किस नजरिए से इसे देखें? 5 के 5 लोग तैयार खड़े हो गए थे आडवाणी जब नहीं गए गोवा, तब वहां नहीं जाने के लिए। आडवाणी अगर इस्तीफा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भूचाल आता है या नहीं? देखिए, बीजेपी के भीतर भूचाल कैसे आएगा वो आरएसएस से बंधी हुई है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा हम सुन रहे थे जो आप पत्र बता रहे हैं, ध्यान दीजिए उसमें किन किन लोगों का नाम लिखा गया है। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिखा गया है, उसमें नानाजी देशमुख का नाम लिखा गया है। हम कह रहे हैं इन्हीं नामों के आश्रय आरएसएस कह रही है लगातार कि आप अपनी लड़ाई को पार्टी की लड़ाई मत बनाइए, और इस जिक्र बार बार आरएसएस की तरफ से हुआ है। और बीजेपी के भीतर ये सवाल बार बार निकल कर आया है, क्या लालकृष्ण आडवाणी 2009 के बाद 2014 की दिशा में बढ़ेंगे तो कोई साथ देगा या नहीं देगा? यकीनन नहीं देगा आज की स्थिति में, श्वेता, जो स्थिति बन गई है। और दूसरी स्थिति, एक चीज और बताएं, सवाल ये नहीं है कि सिर्फ आरएसएस का मसला है, सवाल है ये लालकृष्ण आडवाणी ने अगर गोवा में कार्यकारिणी शुरू होने से पहले ये काम कर दिया होता तब कार्यकारिणी बिल्कुल अलग होती। ये कार्यकारिणी नहीं होती, उस समय की स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती। लेकिन एक निर्णय लिया जा चुका है, दूसरे निर्णय आडवाणी ने लिया है, और आडवाणी के निर्णय का मतलब बड़ा साफ है कि उन्होंने समझ लिया है कि अब युग बदल गया है, और ऐसे में उनके हिसाब से बीजेपी चल पड़ेगी। कांग्रेस में जैसे दो फाड़ हो जाते हैं वैसे बीजेपी में दो फाड़ हो जाएंगे, तो यकीनन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, क्रूशियल बहुत ज्यादा सुषमा स्वराज है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते।
लालकृष्ण आडवाणी कह रहे हैं कि अब हर पार्टी के भीतर हर शख्स का अपना एजेंडा, हर नेता का अपना एजेंडा नजर आता है, लेकिन क्या जो फैसला लालकृष्ण आडवाणी ने लिया है उसमें उनकी अपनी सोच प्रधानमंत्री पद के तौर पर खुद को एक उम्मीदवार के तौर पर देखने की सोच नहीं थी? नहीं, मुश्किल यही है ना कि जिस आरोप को वो लगा रहे हैं वही आरोप के घेरे में वही खुद फंसे हुए थे। और पहला ये मौका आया है कि लालकृष्ण आडवाणी पर आरोप लग रहे थे कि वो अपनी लड़ाई को पार्टी की लड़ाई बना रहे हैं, वो सत्ता चाहते हैं, वो पद चाहते हैं, विचारधारा धूमिल हो गई है, संगठन को भी चलाना चाहते हैं, कांग्रेसीकरण हो गया है। ये सारे आरोप लालकृष्ण आडवाणी पर लगे हैं 2009 के बाद की स्थिति अगर देखिए तो, और वो सारी चीजों को वो पत्र में लिख रहे हैं। मतलब बहुत साफ है कि विचारधारा को अब आप खारिज नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद का हिस्सा पकड़ा है, हिंदुत्व नहीं है, और ये स्थिति बतला रही है कि अब राष्ट्रवाद या आरएसएस जिस नजरिए से सोच रही है उस नजरिए से चलेंगे, और लालकृष्ण आडवाणी का युग खत्म हुआ ये मानकर चलिए अब आप। लेकिन जो नेता बार बार लालकृष्ण आडवाणी के नाम का रट लगाए रहते हैं, उनका क्या? प्रसून से हमारा संपर्क अभी कट गया है, हम आगे बातचीत करेंगे। इस्तीफे का पत्र हम एक तरफ दिखा रहे हैं आपको, और नाराजगी में लालकृष्ण आडवाणी के उस इस्तीफे की बात कर रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के हर पद से, हालांकि पार्टी में अभी भी बने हुए हैं, लेकिन पदों से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, ये कहते हुए कि उन्हें नहीं लगता कि अब वो आइडियल्स उस पार्टी में नजर आते हैं उन्हें, जो पार्टी एक वक्त पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी थी। पंडित दीनदयाल जी, नानाजी देशमुख, वाजपेयी जी, सबका जिक्र उन्होंने किया है, कहा है कि पार्टी के भीतर अब सिर्फ एजेंडे वाले नेता हैं और कोई नहीं।